हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मेडिकोश लर्न। तो आज का हमारा टॉपिक है ओस्टोमेलिसिया पार्ट टू। पार्ट वन अगर जब आप नहीं देखे हो तो पार्ट वन आप जाके देख सकते हो। इसके आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या तो आपको इसके आई बटन में, या तो लास्ट स्क्रीन में भी है इसका, आपको दिख जाएगा इसका लिंक। पार्ट वन में हम क्या क्या इसका डिस्कशन किए थे। पार्ट वन में हम इसका डिफिनेशन देखे थे, और इसके एपिडेमियोलॉजी, इसका कॉजेज और इसका पैथोफिजियोलॉजी के बारे में पढ़े थे। किसके? ओस्टोमेलिसिया के बारे में। ओस्टोमेलिसिया क्या होता है हमारा, आज एक इसका हल्का ओवरव्यू देखते हैं, उसके बाद इसके पार्ट टू के बारे में हम बात करने वाले हैं। पार्ट वन में हम क्या क्या इसका डिस्कशन किए थे कि ओस्टोमेलिसिया क्या होता है। ओस्टोमेलिसिया क्या होता है, हमारा एक मेटाबॉलिक बोन डिजीज होता है, जो कि हमारे एडल्ट में क्या हो जाता है, बोन सॉफ्ट हो जाता है और वीक हो जाता है। किसके कारण? हमारा विटामिन डी डिफिशियंसी के कारण। मेनली जो होता है हमारे किसके कारण? विटामिन डी डिफिशियंसी के कारण। और यही चीज अगर हमारे चाइल्ड में विटामिन डी की डिफिशियंसी हो जाए तो उस डिजीज को हम क्या बोलते हैं? रिकेट्स बोलते हैं। हम रिकेट्स पे भी वीडियो बनाए हैं, अगर जब आपको समझना हो रिकेट्स को डिटेल में तो इसका हमारे चैनल पे आप इसका देख सकते हो। हम वीडियो रिकेट्स पे भी बनाए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो मेनली हमारा जो ये होता है किसके कारण होता है? कैल्शियम, फास्फोरेट और विटामिन डी की कमी के कारण। जो हमारा कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन क्या होता है? डिक्रीज हो जाता है, और विटामिन डी की कमी हो जाता है। तो उसके कारण हमें सबसे ज्यादा देखने को क्या मिलता है? बच्चों में रिकेट्स देखने को मिलता है, एडल्ट में क्या देखने को मिलता है? ओस्टोमेलिसिया। ये हम पार्ट वन में पढ़े थे। ठीक है, इसके एपिडेमियोलॉजी देखे थे, इसका कॉजेज देखे थे, जो मेनली कॉजेज किसके किसके कारण होता है कि हमारा विटामिन डी की डिफिशियंसी के कारण होता है, सनलाइट कम पड़ता है उसके कारण। इसका हम पैथोफिजियोलॉजी देखे थे, कैसे कैसे होता है स्टेप वाइज। ये वीडियो आप डिटेल में देख लेना। ठीक है, आज जो हम पार्ट टू में बात करने वाले हैं, इसका क्लिनिकल फीचर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्लिनिकल फीचर्स हम नेमोनिक से देखेंगे कि इसका नेमोनिक क्या है? पेनफुल। पी से क्या हो जाता है हमारा? प्रोक्सिमल मसल्स वीकनेस। प्रोक्सिमल मसल्स जो होता है हमारा, प्रोक्सिमल क्या हो गया? ये हो गया, और ये डिस्टल हो गया। तो जो हमारा सारा जो प्रोक्सिमल जो सेंट्रल के अपर जो मसल्स है, वो क्या होता है हमारा? वीकनेस देखने को मिलता है। ए से हमें क्या देखने को मिलता है? एचिंग बोन देखने को मिलता है। जो बोन है हमारा क्या है? एचिंग देखने को मिलता है बोन में। आई से हमारा क्या होता है? फ्रैक्चर होने का जो चांस है वो ज्यादा बढ़ जाता है, मतलब इंक्रीज फ्रैक्चर। ठीक है, एन से क्या देखते हैं? नेक, बैक एंड हिप पेन। जो हमारा नेक है और हमारा जो बैक है और हिप पेन क्या है, सबसे ज्यादा देखने को मिलता है किसमें? ऑस्टोमेलिसिया में। एफ से क्या होता है? हमें फटीग देखने को मिलता है, हमें थकावट देखने को मिलता है। यू से अनस्टेडी गेट। जो हमारा गेट होता है, पैटर्न जो होता है, वो क्या होता है हमारा? थोड़ा सा क्या होता है? चेंज, एबनॉर्मल देखने को मिलता है। किसमें? हमारा, जैसे कि हमारा इसमें जेनु बेरम सबसे ज्यादा देखने को मिलता है बच्चों में, रिकेट्स जब होता है। और हमारा जो डिस्टल पार्ट होता है वो क्या हो जाता है? हमारा जो डिस्टल पार्ट होता है वो हमें स्वेल देखने को मिलता है। किसमें? रिकेट्स में। और उसमें भी गेट चेंज मिलता है, एबनॉर्मल मिलता है। और ऑस्ट्रोमेलिसिया में भी हमें क्या होता है? गेट जेनुबेरम और देखने को मिलता है। ठीक है, अब एल से क्या हो जाता है हमारा? लोअर लिम्ब डिफॉर्मिटी। जो हमारा लोअर लिम्ब डिफॉर्मिटी है वो देखने को मिलता है। ये था हमारा क्या? क्लिनिकल फीचर्स। आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है? गॉट इट? अब हम इसका देखेंगे साइन। साइन क्या क्या देखने को मिलता है? बोन टेंडनेस देखने को मिलता है हमारे ऑस्टोमेलिसिया में। वेडलिंग गेट देखने को मिलता है। वेडलिंग गेट आपको दिख रहा होगा वीडियो इसका। डिफिकल्टी क्लाइंबिंग। जो हमारा जो सीढ़ी चढ़ने में क्या होता है, उसमें डिफिकल्टी होती है। डिफिकल्टी स्टैंडिंग फ्रॉम सिटिंग। जैसे हम स्टैंडिंग से सिटिंग हो रहे हैं, स्टैंडिंग फ्रॉम जस्ट सिटिंग, जो तो उसमें हमें क्या होता है? डिफिकल्टी देखने को मिलता है। कैपोसिस देखने को मिलता है। कैपोसिस में हमारा क्या होता है? जो हमारा स्पाइन है क्या हो जाता है? वो कर्व फॉरवर्ड हो जाता है हमारा, जो नेक एरिया है, ये कैपोसिस देखने को मिलता है। मसल्स वीकनेस देखने को मिलता है किसमें? ऑस्टोमेलिसिया में। ये हमें साइन देखने को सबसे मेन क्या देखना है? कैपोसिस, मसल्स वीकनेस, और हमारा जो है डिफिकल्टी क्लाइंबिंग स्टेयर चढ़ने में, और वेल्डिंग गेट देखने को मिलेगा आपको।
ठीक है। अब इसमें हम देखते हैं इन्वेस्टिगेशन में हमें क्या देखना है, टेस्ट जब हम फाइंड करेंगे तो इसमें विटामिन डी क्या होगा, डिक्रीज होगा। जो विटामिन डी का हम टेस्ट करेंगे उसमें क्या देखने को मिलेगा, ये डिक्रीज देखने को मिलेगा। कैल्शियम भी हमें क्या है, क्योंकि हमारे विटामिन डी की कमी के कारण हमें ऑस्टियोमेलेसिया हो रहा है, तो ऑलरेडी क्या होगा, हमारा डिक्रीज होगा टेस्ट में। तभी तो हम पॉजिटिव बोल सकते हैं कि ये हमें इसको ऑस्टियोमेलेसिया हो। ठीक है। हाँ, और कैल्शियम भी हमें डिक्रीज देखने को मिलेगा। फास्फोर्ड की, कैल्शियम फास्फोर्ड विटामिन डी तीनों की क्या हो रहा है, कमी हो रहा है, तो तीनों क्या होगा, हमें कम दिखेगा टेस्ट में। ठीक है। एल्काइन फास्फोर्ड क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, हमेशा याद रखना है। ऑस्टियोमेलेसिया में एल्काइन फास्फोर्ड क्या हो जाता है, हमारा इंक्रीज हो जाता है। और जो हमारा पैराथायराइड हार्मोन है वो भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है। याद रखना है, हमारा क्या होता है, विटामिन डी के और कैल्शियम और फास्फोर्ड क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। एल्काइन फास्फोर्ड और पीटीएच जो हार्मोन होता है वो क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। ये हमें याद रखना है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, गॉट इट। अब हम इसका एक्सरे फाइंडिंग करेंगे। एक्सरे फाइंडिंग जब हम करेंगे तो एक्सरे में हमें क्या देखने को मिलेगा, ओस्टोपिनिया देखने को मिलेगा। ये दिख रहा है आपको ओस्टोपिनिया, ये नॉर्मल हमारा क्या है, बोन है। नॉर्मल बोन में हमें कोई जो इसका सेल्स है उसको कुछ नहीं दिख रहा है, कोई डिस्ट्रॉय नहीं। और इसमें ओस्टोपिनिया में हमारा क्या है, सेल डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाता है। हमारा जो इसका अंदर में जो सेल है, बोन सेल, वो क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाता है ऑस्टियोपिनिया में। थीन कॉर्टेक्स हो जाता है, जो हमारा कॉर्टेक्स है वो क्या हो जाता है, थीन हो जाता है। ये कॉर्टेक्स आपको दिख रहा है, ये क्या हो जाता है, थीन। इसमें क्या है, ठीक है। इसमें आपको क्या दिख रहा है, थीन दिखना स्टार्ट हो जाता है। सूडो फ्रैक्चर देखने को मिलेगा, सूडो फ्रैक्चर भी हमें देखने को मिलता है एडल्ट में। अदर टेस्ट में हम क्या कर सकते हैं, बोन मिनरल डेंसिटी देख सकते हैं, जिसको हम टेक्सा स्कैन टेस्ट बोलते हैं। तो उसमें हमें क्या देखने को मिलता है, BMD, जिसको बोलते हैं हम बोन मिनरल डेंसिटी। देखते हैं कि इसका डेंसिटी क्या है बोन का। बोन बायोप्सी कराते हैं हम। ठीक है। इफ नीडेड रहता है तो, इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाए या ऑस्टोपेनिया हो जाए तो उसमें हम क्या करते हैं, बोन बायोप्सी कराते हैं ऑस्टोमेलेसिया में। ठीक है। यहीं तक था। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब जो ओस्टियो रिलेटेड अदर डिजीज है उस पे हम आप कमेंट करें कि हम किस पे बनाएं। इसके बाद जो हम बनाने वाले हैं वो आपको ओस्टियो से रिलेटेड जितने भी डिजीज है उस पे डिस्क्राइब करते जाएंगे कि आप